नैना, तुम जानती हो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पूरे 2 घंटे हो गए। जब तुम देर से आती हो तो मुझे बहुत चिंता होने लगती है। ऐसा क्यों करती हो? कृष्णा, तुम भी जानते हो मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई नहीं है। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। सब काम खत्म करके ही मैं तुमसे मिलने आ पाती हूँ, इसलिए कभी कभी देर हो जाती है। नैना, अब मुझे लगता है हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुमसे दूर अब एक पल भी नहीं रह सकता। कृष्णा, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। अगर तुम मुझे अपना बना लो तो मेरी जिंदगी सच में पूरी हो जाएगी। दोनों बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। तभी दूर रास्ते से राजकुमारी अदिति जा रही थी। अचानक उसकी नज़र कृष्णा पर पड़ी और वो वहीं रुक गई। ये लड़का कितना सुंदर है। मैंने आज तक इतना सुंदर चेहरा नहीं देखा। इसे तो मेरा होना चाहिए। मैं इसी से शादी करूंगी। लेकिन इसके पास तो पहले से एक लड़की बैठी है। क्या ये उसी से प्रेम करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिसे चाहती हूँ उसे हासिल करके ही रहती हूँ। किसी भी कीमत पर इसे अपना बनाकर रहूं। वो कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही। कृष्णा को देखकर अदिति के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। वो बिना कुछ बोले वापस महल चली गई। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार कृष्णा का चेहरा उसके सामने आता रहा। अगली सुबह अदिति जल्दी उठ गई। उसका मन अभी भी परेशान। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने खुद को समझाया कि अगर उसकी कोई प्रेमिका है तो मैं उसे भूल जाऊंगी। लेकिन जितना भूलने की कोशिश करती हूँ उतना ही उसका चेहरा सामने आ जाता है। मैं उससे दूर नहीं रह पा रही। मुझे अभी जाकर अपने दिल की बात कह देनी चाहिए था। वो महल से निकलकर गांव की तरफ चली गई। गांव पहुंचते ही उसे सामने कृष्णा दिख गया। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई, जैसे उससे कुछ कहना चाहती है। राजकुमारी, आप यहाँ अचानक मेरे सामने? सब ठीक तो है? कृष्णा, मैं सीधे बात कहूंगी। मैं जो चाहती हूँ उसे पाए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। तुम्हें पहली बार देखते ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम जाग गया। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। देखो, मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने किसी दासी को भी नहीं भेजा। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और आने वाले समय में महारानी बनूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम मुझे स्वीकार कर लो। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं पहले से नैना से प्रेम करता हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। वो मेरे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक राजकुमारी को मना कर दो? सोच लो कृष्णा, मेरे इनकार की सजा भारी होगी। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजकुमारी, आप जो उचित समझे कर सकती हैं, लेकिन मैं अपने प्रेम से पीछे नहीं हटूंगा। मैं नैना से बचपन से प्रेम करता हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप राजकुमारी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ आपको मिल जाए। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे ताकत या धन से पाया जा सके। ये दिल से जुड़ा होता है और दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। नहीं, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना ही होगा। तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। यही तुम्हारे लिए सही होगा। मैं हर सजा सहने को तैयार हूँ। आप चाहें तो मुझे दंड दे दीजिए, लेकिन मैं अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने जीवन में नैना को नहीं भूल सकता। ठीक है, अगर तुम नहीं माने तो मुझे ही कुछ और रास्ता अपनाना होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गुस्से में वहां से चली गई। चाह कर भी वो कृष्णा को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन वो अकेले में सोचने लगी। उसने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन उसके माता पिता शायद इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। हाँ, मुझे अब उनसे बात करनी होगी। राजकुमारी अपने सैनिकों के साथ कृष्णा के घर पहुंचती है। अचानक इतने लोगों को देखकर रामदास और सरस्वती घबरा जाते हैं। रामदास हाथ जोड़कर कहते हैं, राजकुमारी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। राजकुमारी शांत लेकिन घमंडी आवाज में बोलती है, मैं यहाँ शिकायत लेकर नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें एक अवसर देने आई हूँ। मैं कृष्णा से विवाह करना चाहती हूँ। अगर तुम लोग ये रिश्ता स्वीकार कर लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम महल में रहोगे, सुख सुविधा पाओगे और सम्मान मिलेगा। राजकुमारी, आपका प्रस्ताव बड़ा है, लेकिन मेरा बेटा पहले से नैना से प्रेम करता है। हम उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। राजकुमारी का चेहरा सख्त हो जाता है। तुम लोग सोच समझकर जवाब दो। एक राजकुमारी का प्रस्ताव ठुकराना आसान नहीं होता। अगर तुमने इनकार किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हमने अपने बेटे की आंखों में सच्चा प्रेम देखा है। वो बचपन से उसी लड़की को चाहता है। हम उसका दिल नहीं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने बेटे की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। हम जबरदस्ती उसका विवाह नहीं कर सकते। ये सुनते ही राजकुमारी क्रोधित हो जाती है। वो सैनिकों को आदेश देती है, इनका घर गिरा दो। इन्हें समझ आ जाना चाहिए कि राजकुमारी की बात मानना क्यों जरूरी है।
हम पर दया कीजिए, हमारा सब कुछ मत उजाड़िए। नहीं तोड़ सकते। राजकुमारी, हम गरीब लोग हैं, हमें बर्बाद मत कीजिए। सैनिक घर तोड़ना शुरू कर देते हैं। सामान इधर उधर बिखर जाता है, लेकिन राजकुमारी बिना कुछ सुने वहां से हट जाती है। थोड़ी देर में उनका घर पूरी तरह टूट जाता है। अभी भी समय है, अगर अपना भला चाहते हो तो महल आकर अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर देना। रामदास और सरस्वती सड़क किनारे बैठकर रोते रहते हैं। फिर वो अपने सैनिकों के साथ चली जाती है। गांव वाले ये सब देखकर चुपचाप खड़े रहते हैं। कितनी क्रूर राजकुमारी है ये, बेचारों का घर तोड़ दिया। अब ये बेचारे कहाँ रहेंगे? अगर वो तुम्हारे बेटे का रिश्ता मांग रही थी तो दे देते। ये तो तुम्हारे लिए सुनहरा मौका था। ऐसा नहीं है, सारा गांव जानता है कि कृष्ण नैना से प्रेम करता है। उनका प्रेम बहुत सच्चा है। मुझे नहीं लगता कि कृष्ण इस विवाह के लिए मानेगा। तभी दूर से कृष्ण आता है। अपना टूटा हुआ घर और माता पिता को इतना दुखी देखकर कृष्ण बोलता है, ये क्या हो गया माँ पिताजी, हमारा घर कैसे टूट गया? बेटा, वो राजकुमारी आई थी तुम्हारा रिश्ता मांगने। हमने मना कर दिया तो घर तोड़कर चली गई। मैं आपको इतनी दुख में नहीं देख सकता माँ और पिताजी। मैं उस राजकुमारी से शादी कर लूंगा ताकि वो आपको ऐसे दुख न दे। नहीं बेटा, हमारे सुख के लिए तू अपने प्यार को क्यों छोड़ने चला है? हम दोनों जानते हैं कि तू नैना से कितना प्रेम करता है। आपकी बात सही है, लेकिन अब वो राजकुमारी हमें चैन से नहीं रहने देगी। तभी वहां पर नैना आ जाती है। कृष्ण का टूटा फूटा घर देखकर नैना बोलती है, ये सब कैसे हुआ? बेटी, वो राजकुमारी आई थी कृष्ण का रिश्ता लेकर। हमने मना कर दिया तो हमारा घर तोड़ गई, और कृष्ण कह रहा है कि हमारी खुशी के लिए वो उससे विवाह कर लेगा, लेकिन हम इसकी खुशी नहीं छीनेंगे। क्या ये सच है कृष्ण? तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम्हारा प्रेम मेरे लिए इतना कच्चा है? कैसी बातें कर रही हो नैना? मैं तो अपने माँ बाप को दुख में देखकर ऐसा बोल रहा था। तो ठीक है, जाओ तुम उसी से शादी कर लो। ऐसा मत बोलो नैना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आप सब मेरे घर चलिए, वहां आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये क्या बोल रही हो बेटी? हम तुम्हारे घर कैसे जा सकते हैं? अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी मानते हो तो चलिए मेरे साथ। राजकुमारी महल पहुंचकर कृष्ण का इंतजार कर रही थी। अब तक तो उन सबको महल आ जाना चाहिए था। मैंने उनका घर तक तोड़ दिया, फिर भी अब तक महल आए क्यों नहीं? लगता है मुझे खुद ही गांव जाकर देखना पड़ेगा। राजकुमारी फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर गांव आती है। इनका घर तो बुरी तरह टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? आखिर वो दोनों गए कहाँ? तभी राजकुमारी का सेनापति वहां आ जाता है। राजकुमारी जी, मैंने पता लगवाया है कि वो दोनों, कृष्ण और उसके माँ बाप, उसी लड़की नैना के घर पर रुके हैं। वाह वाह, तो वो सब वहां हैं। अब मुझे मजबूरी में वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती थी। राजकुमारी गुस्से में नैना के घर के पास पहुंचती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि कैसे सभी मिलकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। राजकुमारी को देखकर सब चौंक जाते हैं। कृष्णा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? कृष्णा थोड़ी हैरानी के साथ राजकुमारी के साथ बाहर चला जाता है। कहिए राजकुमारी जी, अब आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं आज तुमसे तुम्हारे ही फायदे की बात करने आई हूँ। मेरे फायदे की? कृष्णा उलझन में पड़ गया। आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे भले की कौन सी बात करने आई हैं। ज्यादा सोचो मत, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जानते हो कि मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। अगर तुम मुझे मना भी कर दोगे तो मुझे कोई और राजकुमार मिल जाएगा। लेकिन सोचो, अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो गुस्से में मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या कर सकती हूँ? आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर तुम अपने माँ बाप की सलामती चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। कल सुबह ठीक समय पर महल आ जाना और मुझसे विवाह कर लेना। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे माँ बाप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर कृष्णा घबरा गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। इतना कहकर वो घमंड से वहां से चली गई। कृष्णा वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में डर और दर्द दोनों थे। अब मैं क्या करूं? अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए मुझे नैना को छोड़ना ही होगा। 8 साल का प्यार, जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। अब मुझे जाकर उसे सब सच बताना होगा। कृष्णा दुखी मन से उसी झील के पास जाकर बैठ गया जहां वो अक्सर नैना से मिलता था। वो चुपचाप पानी को देखता रहा। कुछ देर बाद नैना वहां आ गई। क्या हुआ कृष्णा, तुम यहाँ आकर बैठे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
मुझे माफ कर दो नैना, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? देखो नैना, राजकुमारी ने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ेगी। अब मुझे सुबह सूरज निकलने से पहले उससे शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम सच में उससे शादी कर लोगे? और जो मैंने इतने सालों से तुम्हें प्यार दिया, उसकी हमारी जिंदगी में कोई कीमत नहीं। मुझे माफ कर दो नैना, मेरी मजबूरी है। तो फिर तुमने पिछले 8 सालों में जो मुझसे वादे किए थे, उनका क्या? तुम शांत हो जाओ नैना, चाहे हमारी शादी ना हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। तुमने आज तक मुझसे यही कहा था कि तुम मेरे बिना मर जाओगे, और मैंने भी तुमसे यही वादे किए थे। तुम तो अपना वादा नहीं निभा सके, लेकिन अगर तुमने उससे शादी की तो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूटकर बिखर गया हो। इतना कहकर नैना रोती हुई वहां से चली गई। कृष्णा अकेला रह गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे माँ बाप हैं और दूसरी तरफ मेरा प्यार। ये मुझे किस धर्म संकट में फंसा दिया है। मुझे कुछ तो करना होगा। वो देर तक वहीं बैठा सोचता रहा। अचानक उसके मन में एक योजना आई। हाँ, ये तरकीब अच्छी है। अगर ये काम मैंने कर दिया तो मेरे माँ बाप की जान भी बच जाएगी और नैना भी मुझसे दूर नहीं होगी। कृष्णा के मन में कैसी तरकीब आई होगी? रात गहरी हो चुकी थी। नैना अभी भी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। कृष्णा अंदर आया और बोला, नैना चलो, हमें अभी निकलना होगा। अब कहाँ जाना है? मुझे धोखा तो दे ही दिया, अब और क्या बाकी है? नैना देवी, अभी सवाल का समय नहीं है, जल्दी उठो, हमें रातों रात यहाँ से भागना होगा। अपनी तरकीब के मुताबिक कृष्णा अपने माँ बाप और नैना को लेकर घर से निकल जाता है। चारों धीरे धीरे अंधेरे में गांव से बाहर निकल रहे थे। चलते चलते आधी रात हो गई, लेकिन कृष्णा के कदम नहीं रुके। बेटा, हमें बहुत डर लग रहा है। माँ, डरिए मत। अगर आज हिम्मत नहीं की तो सब बर्बाद हो जाएगा। नैना, तुम भी जल्दी चलो। हमें गांव के मुख्य रास्ते से नहीं जाना, जंगल के रास्ते से जाना होगा। जंगल पहुंचकर सरस्वती थक कर बोली, बस बेटा, अब और नहीं चला जाता। माँ, अगर हम आज राजमहल से दूर नहीं गए तो राजकुमारी हमें नहीं छोड़ेगी। तभी दूर से घोड़े पर सवार एक युवक आता दिखाई दिया। उसे देखकर सब घबरा गए। लगता है ये राजकुमारी का कोई मंत्री है, अब हम बच नहीं पाएंगे। कौन हो तुम लोग? आधी रात इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? अगर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो? जी, हम अभी यहाँ से जा ही रहे हैं। तुम सब मेरे साथ चलो, मैं सूर्यगढ़ का राजा हूँ। क्या आप सच में सूर्यगढ़ के राजा हैं? हाँ बेटा, मैं पिछले कुछ महीनों से दूसरे राज्य की यात्रा पर था। महाराज, हमने आपके अच्छे स्वभाव और प्रजा से प्रेम के बारे में बहुत सुना है। हम भी आपके ही राज्य के लोग हैं, लेकिन राजकुमारी ने हमें जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए हमें राज्य छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्या? लेकिन क्यों? राजकुमारी ने तुम्हें धमकी क्यों दी? महाराज, राजकुमारी मुझसे विवाह करना चाहती हैं, लेकिन मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ। तभी पीछे से घोड़ों की आवाज आई। राजकुमारी एक सैनिक के साथ वहां आ पहुंची। पिताजी, आप यहाँ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ राजकुमारी? मेरी गैर मौजूदगी में प्रजा पर इतना अत्याचार? पिताजी, मैं आपको सब समझाऊंगी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने गलत किया है। आप सब निश्चिंत होकर राज्य वापस चलिए, आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, मैं वादा करता हूँ। फिर राजा ने कृष्णा और उसके परिवार की तरफ देखा। सब लोग सूर्यगढ़ वापस लौट आए। राजा ने राजकुमारी को उसके गलत कामों के लिए दंड दिया। कुछ समय बाद कृष्णा और नैना की खुशी खुशी शादी हो गई और वे शांति से जीवन बिताने लगे।